जो भी गरीब से गरीब बच्चा है सभी के पास डिजिटल एजुकेशन और एनिमेटेड एजुकेशन पहुँचे। आप द्वारा 3 किताबें भी इसके लिए लिखी गई हैं, तो उसका आपका मोटो, उसका उद्देश्य क्या था? इस ऐप को तो अभी हम और भी ऐसा बनाने जा रहे हैं जो अभी तक जैसा एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं हुआ। और जी अभी मैं एक ह्यूमनॉइड रोबोट भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सरकार से मदद मिले तो जी वो बना सकते हैं। इन बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीन भी बेच के इनको पढ़ाया है। खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम बात करें झज्जर जिले के गांव झांसमा के उस किसान परिवार की, उसकी जिस किसान परिवार में एक 12 साल के मासूम ने एक वो कारनामा कर दिखाया है जिससे देख करके हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर है। 12 साल का कार्तिकेय झज्जर के जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट है और इसने 3 लर्निंग ऐप बना करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। आज इसी नन्हे मासूम से हम जानेंगे कि आखिर इसका इस छोटी सी मासूम वाली उम्र में इतनी रुचि से इसने 3 लर्निंग ऐप जो बनाए वो कैसे बनाए। कार्तिकेय, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। कार्तिकेय, आपकी जो उम्र है वो एक ऐसी उम्र है कि इस उम्र में हर कोई बच्चा जहां मोबाइल पर गेम खेलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो आपके मन में ये कैसे आया कि आप लर्निंग ऐप बनाएं? सर जी मैं हमेशा से कुछ नया करने की इच्छा रखता हूँ और ऐसा काम जो मतलब सभी के काम आए और सभी जिससे कुछ नई चीज़ सीख सकें। आपने 2 लर्निंग ऐप पहले बनाए, तीसरा लर्निंग ऐप आपने अभी इस 13 जुलाई को लॉन्च किया है। तो ये मन में आपके कैसे आया कि आप लर्निंग ऐप बनाएं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके? हाँ जी, इसीलिए कि सभी मतलब जो मेरा तीसरा ऐप है एसआर की डिजिटल एजुकेशन, ये मैंने इसलिए बनाया है कि जी जो भी गरीब से गरीब बच्चा है सभी के पास डिजिटल एजुकेशन और एनिमेटेड एजुकेशन पहुँचे। आपको संस्था द्वारा सम्मानित भी किया गया है, तो कौन सी ऐसी संस्था है जिसने आपको सम्मानित किया है? जी ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड और जी द चाइल्ड प्रोडिगीज, इन संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया। तो 3 लर्निंग ऐप बनाए हैं आपने, इसकी कोई आपने कॉस्ट भी रखी है और इसका फ़ायदा बच्चे को मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा? जी इसका फ़ायदा बच्चे को ऐसे मिलेगा कि जी एक जो हमारा ऐप है अभी एसआर की डिजिटल एजुकेशन, जी उसमें बच्चा खेल-खेल में पढ़ाई कर सकता है। जिसमें नर्सरी से 12th तक की सारी डिजिटल एजुकेशन हमने उपलब्ध करवाई है। तो आप द्वारा 3 किताबें भी इसके लिए लिखी गई हैं, तो उसका आपका मोटो, उसका उद्देश्य क्या था आपका? जी 2 किताबें लिखी गई हैं। एक तो जी द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग और एक द वर्ल्ड ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जी उनमें मैं ये चाहता हूँ कि सभी मतलब कोडिंग सीखें और भारत को टेक्निकली निर्भर बनाएँ। तो आपका कहने का मतलब कि कोडिंग और ग्राफ़िक्स से आपने जो है ये डिजिटल ऐप बनाए हैं। हाँ जी। तो इसके लिए कोई कॉस्ट भी रखी है आपने? हाँ जी, इस ऐप के लिए मैंने कॉस्ट रखी है बिल्कुल ही अफोर्डेबल और मिनिमम। क्या कॉस्ट रखी है आपने? नर्सरी से जी 5वीं तक ₹500 पर मंथ। जी और जो एसआर की डिजिटल एजुकेशन है इसका कॉस्ट है जी ये और 6 टू 12 जी ओनली ₹1000 पर मंथ। कार्तिकेय, आपने अपने ऐप की कॉस्ट के बारे में बताया, लेकिन इस देश में बहुत से ऐसे साधारण बच्चे हैं, ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जो इस कॉस्ट को भी नहीं दे पाएँगे, तो उसके लिए भी आपसे किसी संस्था ने संपर्क किया है? हाँ जी, उसके लिए अभी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपसे किसी संस्था ने संपर्क किया है जिससे कोई बच्चे, जिससे उस फाउंडेशन से कोई गरीब बच्चे जुड़े हुए हों? हाँ जी। किस संस्था ने किया आपसे? जी, हमारा बचपन फाउंडेशन। उनके संस्थापक ने आपसे संपर्क किया है? नहीं जी, संस्थापक ने नहीं, वैसे तो उनके संस्था ने आपसे संपर्क किया है या आपने संस्था से संपर्क किया है? जी, हमने संस्था से संपर्क किया है कि हम सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी हम ये दे पाएँ। तो आप गरीब बच्चों के लिए ऐप मान लो संस्था को देने जा रहे हैं, हाँ जी। तो उसमें आपने कोई संस्था से कॉस्ट लेंगे या आप फ्री प्रोवाइड करेंगे उनको? जी, फ्री प्रोवाइड करेंगे। तो आपका अगला कदम क्या है इस लर्निंग ऐप के बारे में? अगला कदम आप क्या चाहते हैं कि भविष्य में सरकार से कोई मदद चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं आप? जी, इस ऐप को तो अभी हम और भी ऐसा बनाने जा रहे हैं जो अभी तक जैसा एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं हुआ। और जी अभी मैं एक ह्यूमनॉइड रोबोट भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सरकार से मदद मिले तो जी वो बना सकता हूँ। कार्तिकेय, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल का सपना है जो पूरा होने भी जा रहा है और वो आत्मनिर्भर भारत जो है वो देश को बनाना चाह रही हैं, तो
उस दिशा में आपका कदम क्या होगा? जी आत्मनिर्भर भारत के उसमें जी ऐसे ऐप्स जो भारत के सभी उपभोक्ताओं को काम आए और उससे वो अपनी सेवाएं जारी रख सकें, ऐसा मैं करना चाहता हूँ सर तो जी। सरकार से आप किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं? सरकार से इस प्रकार की उम्मीद रखते हैं सर जी कि वो मदद करे और कुछ नया करने की मेरी इस जर्नी को पूरा करे। तो कार्तिकेय के अलावा हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिता जो कि किसान हैं पेशे से। उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर वो बच्चे के अंदर इस प्रकार के संस्कार उन्होंने स्थापित किए तो किस प्रकार किए? ये जी शुरू से छोटा था जब ही से मतलब इसमें कुछ टैलेंट है अच्छा। स्कूल में भी मतलब तब तक हर बच्चे से इसमें ज़्यादा टैलेंट है। ये यही कहता था छोटा था तब भी, मैं पापा कुछ अलग से करूँ, कुछ अलग से करूँ। चलो बहुत देख ले भाई जी साहब, ये हो अलग से करो, क्या करेगा अलग से। तो इसने कई बार फ़ोन में देखा, ये लॉकडाउन के कारण फ़ोन मिल जाता था इसको क्लासेस के लिए या और किस, तो ये उसमें यूट्यूब पर कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था। छोटी मोटी लाइन आई, उससे इसने कोडिंग सीख लिया। कोई कहीं कोर्स नहीं लिया, किसी से पूछा नहीं, एक एक लाइन को देख के इसने पूरा कोडिंग जो है ना सीख लिया अपना। कोडिंग सीख के इसने फिर एक छोटी सी ऐप बनाई, वो जो लूसेंट जीके की, फ्री में कोई भी लो उसमें लूसेंट नाम से, लूसेंट जीके के नाम से उसमें जीके है, जनरल नॉलेज के क्यूज़ हैं, वो लो, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। ये हिसाब है कि भाई मैं फ्री में हर गरीब बच्चे को, हर छोटे बच्चे को भी डिजिटल एजुकेशन से जोड़ दूँ, चाहे फ्री में जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं। आपको अपने बच्चों को संस्कार देने में या उनकी पढ़ाई को पूरा करवाने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? मैंने जी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैंने अपनी इन बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीन भी बेच के इनको पढ़ाया है। बड़ी 3 लड़कियां थी, उनको भी बहुत अच्छी तरह से प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाया है। बहुत ज़्यादा फीस थी। जैसे बड़ी लड़की ने तो पॉलिटेक्निक करके रोहतक माथुराम उसमें बीटेक कॉलेज में बीटेक की टॉपर रही वो, और वो बहुत ज़्यादा फीस थी जो कि मैंने अपनी ज़मीन बेच कर उसको पढ़ाना पड़ा। कि आप जैसे गांव वालों से पता लगा कि आपकी बेटी की साइंस साइड की पढ़ाई के लिए आपने ऑटो तक लिया, खरीद लिया उसको, उसके गंतव्य तक, उसके शिक्षा सदन तक पहुंचाने के लिए, वो क्या मामला है? वो यहाँ कोई साधन नहीं चलता था जी। गांव में स्कूल, हमारे गांव के स्कूल में साइंस साइड नहीं थी, तो देखा कि बच्ची को कहाँ पढ़ाएं, ये साइंस साइड लेना चाहती है और वैसे भी होशियार थी पढ़ाई में। तो हमने ये नज़दीक के गांव, एक 5-6 किलोमीटर पे सालावास गांव है, उसमें साइंस साइड का स्कूल था, उसमें एडमिशन कराया। तो साधन था नहीं, मैंने उसके लिए अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन देकर एक ऑटो लिया, और गांव की 5-7 बेटियां और अपनी खुद की बेटी भी मैं उस स्कूल में ले जाकर छोड़ता था। छुट्टी होने के बाद उनको वापस घर पहुंचाता था। इसीलिए मैंने किया है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकूँ, और वो भी बहुत बढ़िया। चाहे गरीब की बात करें बच्चों की, या जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी बात करें, आपके बच्चे ने एक मोबाइल लर्निंग ऐप, 3 ऐप बनाए हैं और एक बड़ा अच्छा काम किया। तो सरकार से भी किसी प्रकार की आप उम्मीद रखते हैं? सरकार से जी उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन हमें तो अभी तक तो कोई ऐसा वो फ़ायदा नहीं पहुंचा है। हमें सीएम साहब से भी लेटर लिखा है, पीएम को भी लेटर लिखा है कि कुछ मदद की जाए, जिससे ये बच्चा कुछ, हमारे पास तो एक छोटा सा फ़ोन है, ये कभी हैंग हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बच्चे को दिक्कत आती है। कोई भी सहायता हमें अभी तक तो नहीं मिली है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ मदद, ऐसी कुछ मदद मिले जिससे कि ये बच्चा कुछ और बढ़िया अच्छा कर सके। जी, आपने कार्तिक के बारे में बताया, लेकिन कार्तिक के वर्तमान में क्या कर रहा है? वर्तमान में जी ये जवाहर नवोदय विद्यालय कलोई झज्जर 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है वैसे तो, लेकिन ये एक कंप्यूटर साइंस से बीएससी भी कर रहा है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए अमेरिका से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अब, और ये बीएससी कर रहे हैं उसके। जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए न सिर्फ कार्तिकेय ने बल्कि उसके परिवार ने कदम से कदम मिलाते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल युग का सपना के साथ साथ जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना पूरा करने के लिए सार्थक कदम बढ़ाए हैं। झज्जर जिले के गांव झासवा से प्रथम शर्मा, हरियाणा तक के लिए।